जय श्री राम दोस्तों। आपने बहुत सारे आत्माओं के बारे में सुना होगा कि आत्माएं बहुत ही खतरनाक होती है, बहुत ही बदमाश होती है। अगर किसी के पीछे पड़ जाए तो उसकी जान भी लेकर रहती है। लेकिन आज एक अच्छे भूत की कहानी लेकर आया हूँ जिसने दो लोगों की जान बचाई है। ये कहानी अभी भाई ने भेजा है जो कि उनकी माँ के साथ हुआ था। तो आप भी अपनी कहानी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में फेसबुक आईडी और ईमेल आईडी दोनों है। आप दोनों में से किसी पे भी भेज सकते हो। और यह वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हो तो मुझे फॉलो कर सकते हो, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी अभी की मम्मी की है, और ये तब की है जब वह छोटी थी और गांव में रहती थी। उनके फैमिली में मम्मी पापा, छोटी बहन, एक बड़ा भाई और उनकी मम्मी खुद। और उनके पापा जो थे वह गांव के बाजार में छोटा सा किराना दुकान था, उसी में वह काम करते थे। और कभी भी उनको आने में लेट हो जाता था काम की वजह से, तो वह घर नहीं आते थे, क्योंकि उनके जो गांव का बाजार था वो 40 से 50 मिनट की दूरी पे था। और बीच में एक कब्रिस्तान पड़ता था, जो कि लोगों का कहना था कि उसमें कभी कभी आत्माएं दिखती है, और कभी कभी लगता है कि कोई वहां पे रो रहा हो या चिल्ला रहा हो, ऐसा बहुत आवाज आती थी। और इसका फायदा चोर लोग उठाते थे। चोर लोग सभी से लूटपाट करते थे, क्योंकि वहाँ पे लोग कम आते जाते थे, तो सभी से लूटपाट करते थे। तो उनके पापा कभी भी रात को नहीं आते थे। और कभी भी उनको ये लगता था कि आज आने में लेट हो जाएगा, तो वो घर में बोल देते थे कि आज रात का खाना शाम को पहुंचा देना। तो जो उनकी वाइफ थी, मतलब अभी की नानी, अभी की मम्मी तो नानी ही लगी, तो अभी की नानी हमेशा पहुंचा देती थी खाना। शाम का जो रात का जो खाना होता था वो शाम को पहुंचा देती थी। तो एक दिन की बात है जब उनके नाना घर में बोल कर जाते हैं कि आज दुकान में बहुत ज़्यादा काम है, तो आज नहीं आ सकते हैं, तो रात का खाना शाम को पहुंचा देंगे। तब वो चले जाते ये सब बात बोलकर। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनकी नानी जो थी उनका तबीयत खराब था। उस टाइम ठंड का समय चल रहा था और उनको ठंड लग चुका था। लेकिन उनको थोड़ा बहुत बुखार था, तो उनकी नानी सोच रही थी कि थोड़ा बहुत बुखार है तो वो ये खत्म हो जाएगा। लेकिन उनका बुखार धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उनकी नानी फिर भी जैसे तैसे करके खाना बना देती है, और खाना बनाते बनाते शाम हो जाता है। तो वह सोचती है कि अब शाम को किसको भेजें। फिर वह सोचती है कि उनका जो बड़ा बेटा है और अभी की जो मम्मी है, वो दोनों को बोलती है कि तुम दोनों लेकर खाना जाओ अपने पापा की दुकान पे, और सीधा घर आना और जल्दी आना। और कोई भी इधर उधर जाने बोले तो नहीं जाना किसी के साथ। और ये बात बोलकर बोलती है कि तुम दोनों जाओ। तो उनकी जो अभी की मम्मी थी और उनके मामा थे, दोनों मिलकर अपने पापा की दुकान पे चले जाते। और उनको दुकान पहुंचते पहुंचते अच्छा खासा रात हो चुका था, और कोहरा उस टाइम छा चुका था क्योंकि ठंड का समय था। और वह दुकान पर पहुंचते हैं, और जब उनके पापा देखते हैं कि ये दोनों खाना लेकर आए हैं, तो पहले तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। और जब ये दोनों बताते हैं कि मम्मी का तबीयत खराब है, तो वह बोलते हैं कि ठीक है कि उनका तबीयत खराब है, तो उनको जब नहीं आना था तब तुम दोनों को भी नहीं भेजना था, क्योंकि रात का माहौल बहुत ही खराब होता है इधर। और जैसा कि सब जानता है कि बीच में कब्रिस्तान पड़ता है, चोर लोग भी होते हैं, या बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रात को आना जाना मना है। फिर भी तुम दोनों को तुम्हारी मम्मी भेजी, इस कारण से उनके जो पापा थे बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। फिर लेकिन थोड़ा देर बाद बोलते हैं कि ठीक है, जो अपनी मम्मी के लिए दवा ले चल जाना। दवा ला कर देते हैं, और फिर बोलते हैं कि तुम दोनों यहाँ से जब जाना तो कोई भी अगर रास्ता मिलता है तो किसी का भी बात पे ध्यान नहीं देना, और सीधा अपने घर। और ये दोनों अपने पापा की दुकान से निकल जाते हैं, और फिर ये दोनों धीरे धीरे चलने लगते हैं अपने घर की ओर। और चलते चलते पहले तो गांव का जो बाजार था वो ख़त्म होता है, और वे दोनों उस रास्ते पे आते हैं जिस रास्ते से वे दोनों घर जाते हैं। धीरे धीरे चलते रहते हैं, और न आगे कोई न पीछे कोई, तो इसीलिए थोड़ा बहुत ये लोग को मन में डर था। तो फिर भी धीरे धीरे वे लोग चलते रहते हैं दोनों हाथ पकड़कर। और इनको दूर दूर तक कोई दिखता नहीं था, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा कोहरा था, बस पास वाले लोग दिखते थे, दूर में कोई भी हो तो नहीं दिखता था। तो ये दोनों बस हाथ पकड़कर चल रहे थे आराम से। फिर जब ये लोग कब्रिस्तान के पास पहुंचने वाले थे, तो उससे थोड़ा पहले इन लोगों को रोड के बगल में कोई दिखा। उस टाइम साफ से क्लियर नहीं दिख रहा था क्योंकि कोहरा था, तो उनको क्लियर नहीं दिख रहा था। फिर जैसे जैसे करीब पहुंचे तो उनको एक लेडी खड़ी थी जो कि घूंघट में थी, उनको चेहरा नहीं दिख रहा था।
और ये दोनों उस लेडीज को देखकर पहले तो डर जाते हैं, क्योंकि इनके मन में चल रहा था कि यहाँ पे भूत भी होते हैं और चोर भी होते हैं। चोर तो किसी के भी रूप में हो सकता है, लेडीज या जेंट्स, और भूत भी। तो ये दोनों पहले तो डर जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जाते हैं वहाँ पे, तो देखते हैं कि उस लेडीज के आगे थोड़ा सा लकड़ी इतना सारा रखा हुआ था बांध कर। और वह जब लेडीज के पास पहुँचते हैं तो उस वह लेडीज जो थी वो बोलती है इन दोनों को कि जो लकड़ी है मेरे सर पे उठा दो, जो मुझे भी गाँव जाना है। तब ये दोनों पहले तो एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि उनको जो लग रहा था भूत है या चोर है, तब ये माइंड से निकल जाता है। तब दोनों मिलकर लकड़ी उठाते हैं और उनके माथा पे रख देते हैं, और तीनों मिलकर गांव की ओर चलने लगते हैं। फिर चलते चलते उनको कब्रिस्तान के बाद कुछ लोग दिखते हैं जो खड़े थे और इन लोग को देख रहे थे, और ये लोग भी उनको देख रहे थे। और फिर देखते देखते ये दोनों आगे चले जाते हैं, मतलब ये जो तीनों थे आगे चले जाते हैं उन लोग से, और ये लोग पीछे ही रह जाते हैं। फिर जाते जाते ये लोग शांति से चलने लगते हैं। फिर यह लेडीज इनकी जो अभी की मम्मी थी उनसे पूछती है कि तुम दोनों को आज तक कभी भी इस रास्ते से नहीं देखे जाते हुए, शायद पहली बार जा रही हो। तब उनकी जो मम्मी थी वह बोलते हैं कि हाँ, जो उनकी मम्मी थी वह हमेशा पापा को खाना देने जाती थी, लेकिन आज उनका तबीयत खराब था तो आज हम दोनों देने गए थे। और ये तीनों इसी तरह बात करते हुए चलने लगते हैं। फिर इनके जो भैया थे उनको थोड़ा डाउट होने लगता है, क्योंकि जो लेडीज थी वह उन दोनों से थोड़ा सा पीछे चल रही थी, मतलब थोड़ा सा पीछे, मतलब इक्वल नहीं चल रही थी। और अंधेरा था तो उनका चेहरा तो पहले देखे देखे नहीं थे, क्योंकि वो पल्लू में थे, और उनके बड़े भाई को थोड़ा बहुत डाउट हो रहा था। तो वो सोचते हैं कि पूछते हैं कि वह कौन गांव से है। तब ये पूछते हैं उनके भैया कि आप कौन गांव से हो, आपको कौन सा गांव जाना है। तब वह लेडीज बोलती है कि हमको इस गांव से जो अगला नेक्स्ट गांव है उसी गांव में जाना है। तब वह पूछते हैं कि आप इतना दूर से लकड़ी ले जा रहे हो, उधर भी तो लकड़ी है। और तब लेडीज बोलती है कि हम इसी बाजार में आए थे तो घर जाते जाते रात हो चुका था, तो हम सोचे कि इधर से ही लकड़ी ले चलते हैं, क्योंकि घर में दो छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके पति जो है वो कहीं बाहर गए हुए हैं। तो जाएंगे तो खाना बनाना पड़ेगा, तो बनाने के लिए लकड़ी फिर बाहर से लाना पड़ेगा, तो इधर से ही ले चलते हैं। तो जब ये बात बोले तो ये दोनों बोला ठीक है, हो सकता है नहीं होंगे। फिर ये दोनों चलने लगते और घर के पास पहुंचने ही वाले थे। और फिर से अभी की मम्मी उस लेडी से पूछती है कि आपको डर नहीं लगता इधर से रात में आने में, क्योंकि बहुत लोगों का कहना है कि उस कब्रिस्तान के पास आत्माएं भी दिखती है और वहाँ पे चोर लोग भी होते हैं। तो उस लेडीज का जो आंसर था, आप सुनोगे तो आप भी सोच में पड़ जाओगे, और आप भी सोचोगे कि अगर आपके साथ हो तब ऐसा, मतलब आप क्या करते, आप जरूर कमेंट करके बताना। वो लेडीज बोलती है कि कुछ दिन पहले बाजार से इसी रास्ते घर जा रही थी, अपने गांव जा रही थी। तब वो जब कब्रिस्तान के पास पहुंचती है तब उनको कुछ लोग मिलते हैं, और वे लोग चोर थे। वे लोग इनसे बोलते हैं कि आप, तुम्हारे पास जो भी चीज़ है वो चीज़ हमको दे दो, नहीं तो हम जान से मार देंगे। तब ये बोलती है कि मेरे पास कुछ नहीं है, जो सिर्फ मेरे पास लकड़ी है जो मैं लेकर जा रही हूँ, और हम बहुत ही गरीब फैमिली से हैं, जो मेरे पास कुछ भी नहीं है, पैसा वैसा तो है ही नहीं। लेकिन वे लोग नहीं मानते और ज़बरदस्ती करने लगते हैं। फिर भी उनको खोजने पे नहीं मिलता तो एक आदमी गुस्से में आकर मुझे मार डालता है। ये बात बोलना, और ये दोनों बात जब सुनते हैं तो ये दोनों पूरा शॉक लग जाते हैं, और ये लोग को हिम्मत नहीं था कि मुड़ के इधर देखे। फिर भी हिम्मत करके वह पीछे देखते हैं, क्योंकि वह लेडीज तो इनके पीछे पीछे चल रही थी, आगे थी नहीं, इक्वल नहीं चल रही थी, हल्का पीछे थी, और उनका चेहरा भी नहीं देखी थी। लेकिन हिम्मत करके जब पीछे देखते हैं तो वह लेडीज है ही नहीं। अब ये चीज देखकर ये दोनों और डर जाते हैं, और जब देखते हैं कि नहीं है तब ये दोनों एक दूसरे का तो हाथ पकड़े हुए थे। उनके भैया बोलते हैं कि भागो अब। ये दोनों मिलकर जब भागना शुरू करते हैं, सीधा अपने घर जाकर रुकते हैं, क्योंकि गांव ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे, गांव से थोड़ा देर पीछे ही थे। पूरा एकदम जोर लगाते हैं, अपने सीधा घर जाकर रुकते हैं। उनकी मम्मी जब देखती है तो देखते हैं कि ये दोनों बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। तब अपनी मम्मी को सारा बात बताते हैं। तब उनकी मम्मी को भी पूरा अफसोस होता है कि हम इन दोनों को क्यों भेजे,
और ये दोनों जैसे तैसे करके रात गुजारते हैं। और इन दोनों को बहुत ज़्यादा तेज फीवर आ चुका था रात को। फिर सुबह होता है तो तब तक उनका फीवर उतर चुका था, और सुबह में उनके पापा आते हैं, तब ये सब सारी बातें बताते हैं। और जब इनके पापा पूरी बात सुनते हैं तो वो बोलते हैं कि शायद वो लेडी तुमको प्रोटेक्ट करना चाहती थी, शायद वो लोग जो तुमको दिखे थे रास्ते में शायद वो लोग चोर हो, तो शायद वो जो आत्मा थी तुम लोगों को सही सलामत घर भेजना चाहती थी। तब ये लोग भी शायद फिर समझ गए कि शायद हो सकता है। तो ये बात पूरा गांव में धीरे धीरे फैल गया, और फिर से जो वहाँ पे चोरी वोरी होता था वो होना बंद हो गया। पता नहीं क्यों किस लिए, लेकिन वहाँ पे चोरी होना बिल्कुल बंद हो गया। लेकिन फिर भी रात को लोग आते जाते बहुत कम थे, क्योंकि वह लेडी जो थी वो कभी कभी किसी को दिखती थी। तो ये कहानी एक अच्छे भूत की थी। पता नहीं कितना सच था कितना झूठ था, लेकिन जिसके साथ होता है उसी को पता होता है कि क्या उसके साथ हुआ है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।